तो यहाँ पे लक्ष्मी जी बता रहे हैं कि उनको भगवान की सेवा करने का कितना शुभ अवसर मिला और कितना उनका भाग्य था कि भगवान के चरण कमल और उनके ऊपर जो निशान थे उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभात कह रहे हैं, कहते हैं, द ब्यूटी एंड ऑपुलेंस ऑफ द वर्ल्ड कैन बी इनहांस्ड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एंड नॉट बाय एनी मैन मेड प्लानिंग। तो अगर भौतिक जगत का, अगर जगत में कुछ सुंदरता भी है, ये कुछ अगर इसकी शोभा कुछ बढ़ा सकता है, तो वो भगवान का क्या है, भगवान के क्या है, उनपे जो नयन दृष्टि बढ़ती है उसी से बढ़ सकता है। अगर कोई बोले कि कोई मनुष्य अपना कुछ प्लानिंग करके यहाँ पे बड़ा कुछ सुंदर बना देगा, तो नहीं। अगर आप कभी भी प्रकृति भी देखें तो प्रकृति बहुत सुंदर है। मनुष्य के कुछ बनाए हुए अजूबे शायद थोड़ी देखने में लुभावने लगे, परंतु जो प्रकृति में सुंदरता है वो कहीं और नहीं है। जो नेचुरल ब्यूटी इज अ नेचुरल ब्यूटी, जो भगवान कृष्ण की दिव्य दृष्टि से इस प्रकृति में आती है। आगे बताते हैं, when the Lord Shri Krishna was present on this earth, the impression of the special signs of his lotus feet was stamped on the dust, and as a result of this specific grace, the whole earth was made as perfect as possible. जब भगवान द्वापर युग में इस धरती पे थे, अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो धरती पे भगवान चलते थे जब, तो भगवान के चरण पे क्या है, बहुत सारे निशान है। अगर पॉसिबल मैं आपको दिखाती हूँ, वन सेकेंड। तो ये यदि आप ये इमेज देख पाए, ये वाला, ये देखिए साइड पे, ये आप देख पा रहे हैं? हरि बोल, दिख रहा है आपको? माता जी, जी माता जी, दिख रहा है? बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे ये भगवान, ये जो चरण कमल है, इनका विवरण भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है, 22वें 25वें चैप्टर में। तो वहां पे इनका पूरा बताया गया कि भगवान के जो ये 10, जैसे हमारे 4 उंगली 2 अंगूठे हैं, तो इनके जो नाखून है वो इस तरीके से जैसे चांद चंद्रमा है, 10 चंद्रमा के समान है। और जैसे ये चरण, ये कमल का है, सूर्य का है, कौंशल है, धनुष है, झंडा है, हाथी को जिससे क्या है हम लोग कंट्रोल करते हैं, गॉड जिसको कहते हैं, वो भी है। इस प्रकार से कई निशान है। ये मछली का निशान है, 4 घड़े हैं, चंद्रमा है। तो ये निशान बताए जाते हैं। तो टोटल 11 होते हैं ये, टोटल 11 ऐसे चिन्ह होते हैं भगवान के चरण कमलों में। ठीक है, तो इनका वर्णन भागवतम के तीसरे स्कंद में है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। खैर वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भगवान कृष्ण धरती पे थे तो जहां भी चलते थे इन चिन्हों के निशान देखे जाते थे। तो जो धरती है वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती थी कि देखो भगवान के चरण कमल मेरे ऊपर है और उनके जो है वो निशान है यहाँ पे, तो कितनी कृपा है ये। तो अगर दूसरे शब्दों में यहाँ पे प्रभात कहते हैं कि जैसे नदी है, समुद्र है, या जंगल है, या बड़े बड़े पहाड़ हैं, या गुफाएं हैं, माइंस हैं, तो which are the supplying agent of the necessities of men and animals for fully discharge their respective duties। कहने का अर्थ ये है कि जैसे नदियां, समुद्र, जंगल, पहाड़, माइंस या ईंधन, जो भी प्रकृति से मिलता है, ये प्रचुर मात्रा में सबको क्या है, मिल रहा था। ठीक है, कोई कमी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सभी अपना अपने हिसाब से सब कुछ दे रहे हैं। धरती सब दे रही है एम्पल अमाउंट में, जितना भी एक मनुष्य को जरूरत है या जानवर, जितनी भी जीवात्मा को जरूरत है, वो सारी चीजें प्रकृति द्वारा सबको मिल रही थी। Therefore, the riches of the world surpassed all the riches of other planets in the 3-planet system of the universe। मतलब धरती इतनी इतनी उद्भुत थी, इन चीजों से भरी भरी थी कि अगर कोई तीनों लोकों में भी देखे तो कोई मुकाबला नहीं था जब भगवान यहाँ प्रस्तुत थे धरती पे। तो कोई पूछ सकता है कि as that the grace of the Lord was always be present on earth, so that we may be favored with his causeless mercy, be happy, having all necessities of life। तो कहते हैं तो इसलिए अब तो भगवान का यहाँ पे कृपा हर समय रहना चाहिए, हाँ, ताकि हर चीजें हमें उपलब्ध रहें। तो one may ask how we can retain the Supreme Lord on this earth after his mission is fulfilled and he has left this earth on his own abode। अब भगवान तो जा चुके हैं अपनी लीला करके, द्वापर युग में आए थे, अपना उनका धर्म स्थापन हुआ, हाँ, युधिष्ठिर महाराज को बिठाया गद्दी पे, पांडवों को बिठाया, उसके बाद वो चले गए अपना जो कार्य करके, अपनी लीलाएं समाप्त करके चले गए। तो कोई पूछे तो उसके बाद भी उनको कैसे रखा जाए, हाँ, उत्तर यहाँ पे ये आता है, there is no need to detain the Lord। The Lord being omnipresent can be present with us if we want him at all।
By his omnipresence, he can always be with us if we are attached to his devotional service by hearing, chanting, remembering and etc. तो देखिए इसके लिए हमें इस जरूरी नहीं कि भगवान को बोलेंगे यहीं बैठे रहिए आप, हाँ हमारे पास ही रहिए, नहीं। भगवान क्या है? सर्वत्र सर्वव्यापी हैं। अगर भगवान अपने धाम में है तो यहाँ पे भी है। जैसे ईशोपनिषद के चौथा जो मंत्र है उसमें श्लोक आता है तद्दूरे तद्व अंतरे, मतलब भगवान इतने दूर हैं और उतने ही करीब भी हैं। दूर मतलब भगवान का धाम यहाँ से बहुत दूर है, गोलोक धाम। हाँ, भौतिकवादी तो उनको पता भी नहीं है कि गोलोक जैसा कोई धाम भी होता है। हाँ, तो मगर हमें शास्त्रों से पता चलता है गोलोक धाम है, वो बहुत दूर है। और ये लिखा तद दूर है तद्व अंतरे, तो अंतरे मतलब भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। तो अगर हमारे जो सबसे करीबी है तो वो कौन है? परमात्मा स्वरूप क्षीरोदक्षाय विष्णु भगवान स्वयं है, हमारे हृदय में है कि नहीं। और ये भी जानकारी मिलती है शास्त्र से कि भगवान हर जीवात्मा में है, हर जगह है। हाँ, तो ये भी पता चलता है ना, तो भगवान तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तो यदि हमें उनकी उपस्थिति को क्या है महसूस करना हो तो वो केवल कैसे हो सकता है? यदि हम उनकी प्रेमा भक्ति में सेवा से आसक्त हो जाए, इफ वी गेट अटैच्ड टू द डिवोशनल सर्विस। और डिवोशनल सर्विस, ये जो भक्ति में सेवा है, इससे अटैच होने का क्या तरीका है? हाउ, किस तरीके से हम आसक्त हो सकते हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास रे। तो ये नवदा भक्ति के बारे में हमें बताया गया है। तो देखिए केवल भक्ति सिर्फ श्रवण ही नहीं है, ना केवल सिर्फ जप ही है, ना केवल सिर्फ स्मरण है, कितना वैरायटी हमको मिला है। 9 प्रकार से नवदा भक्ति, आत्मनिवेदन, प्रेयर्स ऑफर करिए, श्रवण करिए, जप करिए, गुणगान करिए, भगवान की लीलाओं का चिंतन करिए। हाँ, तो कई तरीके, पाद सेवन, जैसे लक्ष्मी जी चरण कमलों की सेवा करते हैं। तो इस तरीके से 9 प्रकार के हमारे पास तरीके हैं, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हाँ, तो उससे हम अगर हम आसक्त हो जाएं तो हम भगवान को सदैव हमारे साथ महसूस करेंगे। फिर मजाल है कि कलयुग का इन्फ्लुएंस हम पे आ जाए, कली का प्रभाव हम पे हो जाए, नहीं हो सकता। हाँ, हम आनंद में रहेंगे। तो यहाँ लिखा है कि भौतिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भगवान से अभिन्न हो, मतलब भगवान से कनेक्टेड ना हो। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि भगवान की 2 एनर्जीज होती हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। ये हम लोगों ने ईशोपनिषद में पढ़ा था कि भगवान की कौन सी प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। ठीक है, मतलब मटेरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। तो यदि हम पूरे भौतिक जगत में देखें, अपने आसपास, अगर आप यदि जहां बैठे अपने कमरे में भी देखें, तो कोई भी वस्तु आप बता दें कि वो भगवान से नहीं आई है या उनकी कृपा या उनसे कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसी कोई वस्तु है आप बोलें कि वो भगवान से कनेक्टेड नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं। हर चीज, हर वस्तु भगवान से कनेक्टेड है। चाहे आप ये जैसे हमारे घर में फर्नीचर, ये प्रकृति से आ रहा है ना, और प्रकृति किसकी है? भगवान कृष्ण की प्रकृति है कि नहीं? तो यदि वह भगवान की प्रकृति है, भगवान से भिन्न तो नहीं हुई, उन्हीं की है ना। हमारे घर में पानी है, खाना है, जो भी आता है, हाँ, तो प्रकृति से मिल रहा है ना, तो भगवान की कृपा ही है। तो सूर्य है, हवा, पानी है, ये भगवान के ही अपॉइंटेड ऑफिसर है। हाँ, जो देवगण है भगवान के अपॉइंटेड ऑफिसर है। तो हमें समय से प्रकाश मिल रहा है, हाँ, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है जीने के लिए, तो भगवान की कृपा है ना। तो जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है। अब हम हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। भगवत गीता कहती है, क्या कहती है? कहते हैं माम वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, हम भगवान के क्या अंश हैं, उनसे भिन्न नहीं है कि नहीं? तो कहते हैं the only thing we must learn to execute the source of connection, हमें सिर्फ इतना करना है कि ये जान पाना कि इसको कनेक्ट भगवान से करना है, कोई भी वस्तु है, और उसको भगवान की सेवा में लगाना। हमारे पास जितनी भी सुविधाएं हैं प्रकृति से हमें मिलती हैं, या हमारे कर्मों के अनुसार हमें जो भी अच्छा मिल रहा है, हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि मालिक कौन है? भगवान है। हम कौन है? दास है। जैसे बताया जाता है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य
दास। तो हम तो केवल दास हैं, तो मालिक कौन है? भगवान है। भगवान कहते भोक्तारम यज्ञतपसम सर्वलोका महेश्वरम, मैं ही तीनों लोकों का सर्वव्यापी मालिक हूँ। हाँ, तो हर चीज हर वस्तु भगवान की सेवा में हमको लगाना चाहिए। तो हम लोग भगवान के साथ वी कैन बी कनेक्टेड विद हिम बाय द ट्रांसडेंटल साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड। और सबसे आसान तरीका भगवान के साथ कनेक्शन करने का क्या है? ये दिव्य ध्वनि। कौन सी दिव्य ध्वनि? हरे कृष्णा महामंत्र की। ये जो महामंत्र है, ये हम लोगों को बिना किसी अपराध के, जैसे 10 नामापराध बताए जाते हैं, उन नामापराधों को ना करते हुए ध्यान पूर्वक इस मंत्र का जप का उच्चारण करना है। जब हम इसको करेंगे तो हम भगवान को स्वयं उनकी प्रस्तुति को महसूस कर पाएंगे। एक ब्रह्मचारिणी, एक माता जी थे प्रभुपाद के शिष्य, तो उन्होंने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद कि जब करते वक्त क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने बोला, जस्ट फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण। केवल आप भगवान की प्रस्तुति को अनुभव करो। केवल आपको क्या करना है? सिर्फ मुख से बोलना है और कानों से सुनना है, और कुछ नहीं करना। कोई दिमाग की जरूरत नहीं लगाने की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केवल उच्चारण करना है और उसको ध्यान पूर्वक सुनना है, इस ध्वनि को। और ये जो महामंत्र है, ये दिव्य क्यों है? क्योंकि ये इस भौतिक जगत का नहीं है, और इसको महामंत्र कहा जाता है। मतलब मंत्रों में जो सबसे महान उच्चतम है, वो ये महामंत्र है। और जैसे बताया जाता है, गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना, ये जो महामंत्र है ये डायरेक्टली गोलोक से आया है। और ये जो महामंत्र है ये भगवान से भिन्न नहीं है। नाम और नामी में भेद नहीं है। क्या है? नाम और नामी में भेद नहीं है। यदि आप हरे कृष्ण कह रहे हैं तो कृष्ण उस नाम उच्चारण में प्रस्तुत। इसका मतलब ये है, हम लोग जब कोका कोला बोलते तो कोका कोला प्रेजेंट नहीं है। हमें कोका कोला पीनी है तो वाटर लानी पड़ेगी, तब हम पी सकते हैं। हाँ, पर यदि आप उच्चारण कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान कृष्ण उस नाम उच्चारण में प्रस्तुत हैं। देखिए, जब द्रौपदी मैया कष्ट में थी तो उन्होंने भरी सभा में एक तरफ एक हाथ से साड़ी पकड़ा था और एक हाथ से पुकार रही थी, हे मुकुंद, हे कृष्ण, हे मुरारी, बचाइए। तो भगवान ने बोला, अभी भी पूरा यकीन नहीं है मेरे पे, कोई बात नहीं, तुम अपना भी करो। पुकार रहे थे भगवान, उसमें द्वारका में थे। हाँ, और ये लीला कहाँ पे हो रहा था? ये वाला चीर हस्तिनापुर में। तो द्वारका और दिल्ली दूर दूर है ना, दिल्ली एक तो गुजरात में पड़ गया, हस्तिनापुर दिल्ली में दूर है, आसपास तो ना, आने में समय लगता है। तो जब द्रौपदी मैया पूर्णतः भगवान को शरणागत हो गई, दोनों हाथ उठा के, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे मुकुंद, हे गोविंद, बचाओ, तो क्या हुआ? अपार साड़ी का ढेर लग गया। तो उस समय भगवान का नाम था जो पहले आया, उसने भगवान द्रौपदी मैया की रक्षा की। भगवान तो बाद में पहुंचे, पहले नाम ने रक्षा की। तो नाम और नामी में भेद नहीं है। ठीक है, तो जब उच्चारण करते हैं इस दिव्य ध्वनि का, महामंत्र का, तो भगवान उसमें प्रस्तुत हैं। जैसे बताया जाता है, even by the vibration of radio sound we can partially realize sound relativity, and by resounding the sound of transcendence we can really feel the presence of the Lord. एक अगर अनुभव बताया जाए, आप सबको गाने सुनना पसंद होगा, सबको पसंद है? कितने लोगों को गाना सुनना पसंद है? म्यूजिक सबको पसंद आता है ना? हम लोग कुछ ना कुछ म्यूजिक सुनते रहते हैं, चाहे भौतिकवादी हो, भजन हो, कुछ भी है। हाँ, कुछ ना कुछ रहता ही है। तो उसमें भी हम लोग क्या है, उन भावनाओं को महसूस कर पाते हैं, है कि नहीं? उन भावनाओं को महसूस करते हैं ना। भजन में हो, दुख भरा गीत ही होगा, कहीं ना कहीं कभी कभी तो ऐसा होता है हम खुद ही रोना शुरू कर देते, इतना हम पे इफेक्ट हो जाता है। तो ये तो भौतिक जगत का गाना है। तो आप लगाइए कि जो दिव्य ध्वनि है उसका कितना उसका पोटेंसी होगा, उसका कितना हमारे हृदय में क्या होगा, उसका कितना पावर होगा, उसका कितना इन्फ्लुएंस होगा हमारे हृदय पे। कहा जाता है कलयुग में, स्पेशली इस एज में, हाँ, व्हेन एवरीथिंग इज पोल्यूटेड बाय कंटामिनेशन ऑफ कली, कि सब कुछ क्या है, सब कुछ कंटेमिनेटेड है, सब कुछ दूषित है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। कोई बोले कि शुद्ध भक्त हमें मिल जाए, नहीं है। हाँ, या शुद्ध हमें चेतना वाले लोग मिल जाए, नहीं है। चारों ओर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, लोग एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते, आपस में लड़ाई मोल लेते हैं बिना मतलब के, बिना मतलब के
कुछ होगा नहीं, सुबह उठते पड़ोसी के पास, अच्छा तूने तेरा ये हो कैसे गया, लड़ने चले जाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। हाँ, बच्चे साथ में रहना पसंद नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, जुआ खेलते हैं, नशे में है, तो ये सारा कलयुग का प्रभाव है। हाँ, तो शास्त्र में बताते हैं कि कलयुग में यदि हमें इस प्रभाव से बचना, इस दूषित प्रभाव से बचना है, तो उसका एक ही तरीका है, वो क्या है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तिव नास्तिव गतिर अन्यथा, कि हरि नाम करने से ही आपका उद्धार हो सकता है और कुछ नहीं हो। हरि नाम लेने से उद्धार है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, और जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अब देखिए, क्योंकि हम बद्ध आत्माएं हैं, बद्ध जीव हैं, तो बद्ध जीव का मतलब बद्ध है प्रकृति के गुणों के प्रभाव में, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। हाँ, तो हमें ये चेतना हमारी दूषित है, काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य, लोभ, हाँ, आलस, तो ये हमें क्या है? ये भरे पड़े हैं। अब इनसे अगर गुस्सा, ये ऐसे गुस्सा भरा पड़ा है, काम है, काम वासना है, तो इनसे अगर हमें फ्री होना है, तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा में क्या कहते हैं? चैतो दर्पण मार्जनम भव महाद्वागनी निर्वापनम शय्या कैर्वेगा चंद्रिका वितरणम। हाँ, कि संकीर्तन यज्ञ करने से ये जो चित्त है हृदय में, चेतो दर्पणम, चित्त रूपी दर्पण, ये साफ हो जाए। जैसे हमारे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारा ये जो चित्त रूपी दर्पण है हृदय में, ये क्या है? ये साफ होता है, इसमें शुद्धि आती है। हम केवल हरि नाम लेने से ही एकदम से ही क्या है? मुक्त हो जाते, और हम लोग इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ पाते हैं और भगवत धाम जाने के काबिल हो पाते हैं। हम तुरंत अपने आप को भगवत धाम स्थानांतरित कर सकते हैं। हाँ, so the offenseless center of the holy name of the Lord is as auspicious as Lord himself, and the movement of pure devotee of the Lord all over the world can change the troublesome face of the world। कि अगर कोई भक्त, हाँ, शुद्ध नाम उच्चारण करता है, तो वो कितना भाग्यशाली है, जैसे भगवान स्वयं, भगवान की प्रस्तुति हो तो कितना भाग्य माना जाता है। अरे भगवान जहाँ प्रस्तुत है, वहां सब कुछ बहुत ही ऑस्पिशियस, भाग्यशाली होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो यदि आपके आसपास या इस देश, राज्य में, इस देश में अगर कोई शुद्ध भक्त, शुद्ध जब उच्चारण करने वाले भक्त हो, तो वो भगवान के होने के बराबर माना जाता है, मतलब उतना भाग्य माना जाता है। और कहते हैं शुद्ध भक्त का मूवमेंट, अगर शुद्ध भक्त जहां जहां पे जाता है, वहां वहां जो भी समस्याएं जगत में है, वो सारी खत्म हो जाती है। ये एक शुद्ध जप नाम उच्चारण करने वाले का प्रभाव है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई शुद्ध नाम उच्चारण करे, तो वो व्यक्ति जगत गुरु बन सकता है। जगत गुरु मतलब जगत का गुरु, पूरे जगत का गुरु बन सकता है। और यदि सभी शुद्ध नाम उच्चारण करना शुरू कर दें, तो 18 दिनों में, केवल 18 दिनों में पूरा जगत कृष्ण भावान्वित बन सकता है। ये श्रील प्रभुपाद के वचन है। तो आप देखिए, यदि हम बिना नाम अपराध के शुद्ध नाम उच्चारण करें, तो क्या प्रभाव है? चारों ओर शुद्धता फैलेगी और सारा जगत कृष्ण भावान्वित बन सकता है। हाँ, तो only by the propagation of the chanting of the holy name of the Lord can we immune from all effect of the age of Kali। तो यदि हमें कलयुग के दुष्प्रभावों से बचना है, तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? शुद्ध नाम उच्चारण करना। तो यदि हम शुद्ध नाम उच्चारण करें, इस महामंत्र का निरंतर जप करें, तो जो भी हमें ये काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह ये आता है, ये सारे क्या है? खत्म हो सकते हैं। और हमारे मन में जो चिंताएं होते हैं, डर होती हैं, या इधर उधर का इतना टेंशन रहता है, सारा खत्म हो जाएगा। और उस चेतना से शुद्ध होके हम भगवत धाम इसी जन्म में जा सकते हैं। जी हाँ, इसी जन्म में, in this very lifetime we can go back home, back to Godhead। बिना किसी रुकावट के इसी जन्म में जा सकते हैं, और हमारे प्रभाव से हमारे आसपास के सारे लोग भी भक्त बनेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं, क्योंकि 8:30 हो चुके हैं। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, या आप में से कोई कुछ पूछना चाहे या बोलना चाहे, तो आप लोग बोल सकते हैं। और कुछ नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे। तो कल जन्माष्टमी है, तो होप आप लोगों की तैयारियां चल रही होंगी।
तो कल फास्टिंग भी है, तो हमारा जो लोग जम्मू में है तो कृपया करके जरूर हमारे जम्मू मंदिर में आइए। और यहाँ पे सेवाएं भी हैं, सेवाएं भी कर सकते हैं। और दर्शन के लिए कल आइए, अभिषेक के लिए। तो आज भी संडे प्रोग्राम है, तो अगर पॉसिबल हो तो आज भी आप लोग आ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ बोलना चाहता है? पूजा माता जी, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। नो माता जी। किसी को कुछ? नो माता जी ने कुछ। ओके, चलिए, कोई सवाल नहीं है तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे। राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। जय। आने वाली जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद जय। की जय। हरे जय। कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण।